वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द मोस्ट डेंजरस थिंग बाय पैश। पैश की जो पोएम है द मोस्ट डेंजरस थिंग, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम में जो है वो पैश ने जो है वो क्रिएटिविटी को शो किया है। इनकी जो माइंड की क्रिएटिविटी है वो हमें इस पोएम के थ्रू पता चलती है। इन्होंने जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट आइडियाज जो हैं उनको डिस्कस किया है। एंड जो हमारी लाइफ में जो ड्रीम्स की इम्पोर्टेंस होती है उनको इन्होंने इस पोएम में शो करवाया है। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करेंगे। पैश की बर्थ हुई थी 9 सितंबर 1950 में। इनकी डेथ हुई थी 23 मार्च 1988 में। इनका पेन नेम था सिंह सांधु। इनको जो है वो निक नेम दिया गया था पैश का। 1970s के पंजाबी लिटरेचर में इनको मेजर पोइट्स में जो है वो शामिल किया जाता था। इनको जो है 23 मार्च 1988 ने एक्सट्रीमिस्ट ने जो है वो इनका मर्डर कर दिया था। इनके जो व्यूज़ हैं वो हमें बताते हैं कि इनके लेफ्ट विंग व्यूज़ थे और इनके लेफ्ट विंग जो व्यूज़ हैं वो इनकी पोइट्री में रिफ्लेक्ट भी होते हैं। ये तो हो गया हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। पोएम का टेक्स्ट जो है वो हमारी स्क्रीन पर है। द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड इज नॉट द थेफ्ट ऑफ योर लेबर। द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड इज नॉट टॉर्चर बाय द पुलिस। फर्स्ट ऑफ ऑल पैश अपनी लाइन्स में कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड जो है, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इसमें बहुत सारी डेंजरस थिंग होती हैं। हमारी रेगुलर लाइफ में जो है वो कोई चीज़ जो है वो अगर एक्सट्रीम लेवल पर चली जाए तो हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि हमारा जो लेबर है, मीन्स कि हम लेबर वर्क करते हैं, हम जो है वो हार्ड वर्क करते हैं, अगर उसको जो है वो कोई एक्सप्लॉइट करे वो इतना डेंजरस नहीं है। सेकेंडली कहते हैं कि अगर हमें पुलिस जो है वो टॉर्चर करे वो भी इतना डेंजरस नहीं है। एग्जाम्पल दी है कि ये जो चीज़ें हैं, पुलिस का टॉर्चर या फिर जो हमारा लेबर है या फिर हमारा जो लेबर वर्क है उसकी एक्सप्लॉयटेशन इतना डेंजरस नहीं है। तो डेंजरस क्या है वो अपनी फर्दर लाइंस में जो है ना वो हमें बताएंगे। नेक्स्ट लाइंस में कहते हैं, टू बी caught in the coils of betrayal and greed is not the most dangerous thing in the world. To be arrested without a crime is certainly terrible. कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन में कहते हैं कि ये जो हमारी वर्ल्ड है इसकी बिट्रेयल हमें जब फेस करना पड़ता है, या फिर जो है वो इस वर्ल्ड का जो ग्रीड है जब हम उसको फेस करते हैं, या फिर ग्रीड जो है वो हमारे अंदर जाता है, हमें वो ग्रीड हो जाता है लाइक वेल्थ, ये चीज़ें इतनी डेंजरस नहीं है। कहते हैं कि विदाउट एनी क्राइम जो है वो अरेस्ट हो जाना ये समहाउ टेरिबल है, लेकिन टू श्रिंक इनटू अ फेयरफुल साइलेंस इज सर्टेनली टेरिबल। कि हमारे अंदर जो साइलेंस होती है किसी भी सिचुएशन पर या फिर लाइफ की ट्रेजिडीज से लेसन जो है वो लर्न करके जो है वो हम खुद को जो है वो साइलेंस की तरफ ले जाते हैं। हमारा जो बिहेवियर है वो साइलेंस की तरफ चला जाता है। या फिर हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी ट्रेजिडीज़ होती हैं, हमारी सोसाइटी का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि हम प्रेफर करते हैं कि जो है वो यहाँ पे जो है वो साइलेंस को मेंटेन किया जाए, रदर देन के जो अपने वर्ड्स हैं वो ऐसे लोगों पर या फिर ऐसी सिचुएशंस पे जो है वो वेस्ट किए जाएं। बट नॉट द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि साइलेंस भी डेंजरस है लेकिन इतनी डेंजरस नहीं है। साइलेंस जस्ट टेरिबल हो सकती है। पैश के अकॉर्डिंग डेंजरस कुछ और चीज़ है। अब वो क्या चीज़ डेंजरस है इसी को हमने एक्सप्लोर करना है अपनी इन पोइम्स की लाइन्स में। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, टू रिमेन साइलेंट इन द फेस ऑफ वाइड स्प्रेड करप्शन इज सर्टेनली बैड। कि हमारी सोसाइटी में जो करप्शन हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल करप्शन है या फिर हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं वो करप्शन करें, किसी भी टाइप की जो करप्शन है उस पे जो है वो साइलेंस रखना या फिर उसको जो है वो बेयर करते रहना, ये एक वो जो है वो एक बैड थिंग है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, टू रीड बाय द लाइट ऑफ फायर फ्लाइज इज सर्टेनली बैड। टू सिट विद clenched fist and let time go by certainly bad but not the most dangerous thing in the world। कि जो है वो सिचुएशंस को जो है वो बिल्कुल खामोश बैठे देखते रहना और जो है मीन्स के कोई काम ना करना, हार्ड वर्क ना करना, या फिर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, पैशन नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ये डेंजरस हैं बट इस लेवल तक डेंजरस नहीं है। और वो मीन्स के पैश का जो है वो डेंजरस होने का लेवल जो है वो डिफरेंट है। इन लाइंस में जो है वो फाइनली जो है वो बता देते हैं पैश के डेंजरस क्या चीज़ है।
The most dangerous thing in the world is to become numb like a corpse, to accept everything and not feel the suffering. कहते हैं कि मोस्ट डेंजरस जो चीज़ है या फिर मोस्ट डेंजरस हमारी लाइफ में जो वो चीज़ हो सकती है वो नंब होना है। मीन्स कि हम हमारी लाइफ में बहुत से ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम जो है वो नमनेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। हम पे जो है वो उसका इफ़ेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि हम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके होते हैं। देन जो है वो चीज़ हमारे लिए मैटर ही नहीं करती। हम उसके बारे में जो है वो केयर करना ही छोड़ देते हैं। तो ये मोस्ट डेंजरस थिंग होती है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू लीव होम फॉर वर्क एंड रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। कि एक और जो डेंजरस थिंग है वो ये है कि अपने घर से जो है वो काम के लिए जाना और देन जो है वो काम से अपने घर के लिए आना। मीन्स कि ये एक नम रूटीन है, लाइक कि हम जा रहे हैं देन उसी टाइम पे वापस आ रहे हैं। अगेन मॉर्निंग को हम वही जो है ना हमारी जो रूटीन होती है, हम जा रहे हैं देन वापस फिर आ रहे हैं। तो एक इसमें क्रिएटिविटी कहाँ है? हमारी जो लाइफ है वो डल हो जाती है, हम जो है वो नम हो जाते हैं। पोएम की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिसमें पैश ने रिवील किया है कि मोस्ट डेंजरस थिंग क्या है वर्ल्ड में। द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड इज द डेथ ऑफ आवर ड्रीम्स। कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उनकी डेथ हो जाना, जो हमारे ख्वाब हैं जिनको हम देख कर जो हैं वो अपनी लाइफ की ट्रेजिडीज़ को फेस करते हैं, हम उन ड्रीम्स को जब जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, या फिर हमारे जो ड्रीम्स हैं जब उनकी डेथ हो जाती है, या फिर जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे ड्रीम्स की भी डेथ हो जाती है, या फिर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं हम अपने ड्रीम्स को जो है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, उनको अचीव नहीं कर पाते हैं, उनको एक डेस्टिनेशन जो है वो नहीं दे पाते हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस थिंग होती है। बिकॉज़ जो कि हर जो इंडिविजुअल होता है या फिर जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने ड्रीम्स के लिए जो है ना वो अपनी लाइफ को गुज़ार रहा होता है। लेकिन जब वही ड्रीम्स जो है वो फुलफ़िल नहीं होते हैं तो उसकी जो होप्स हैं वो सारी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, और उसकी लाइफ की जब जो क्रिएटिविटी है, जो होपफुलनेस थी, वो चीज़ें सब ख़त्म हो जाती हैं। इससे जो है वो एक इंसान की पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाती है, उसका जो माइंड है वो नंब हो जाता है, वो खुद भी डंब हो जाता है एंड उसकी लाइफ में जो है वो डिप्रेशन जो है वो या फिर डार्कनेस जो है वो आ जाती है। डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड इज़ व्हेन द आई डज़ नॉट सी द डल रूटीन्स ऑफ टाइम। कि मोस्ट डेंजरस थिंग ये भी है कि जब हमारी जो डेली रूटीन है, हम काम पर जा रहे हैं एंड देन अगेन काम से वापस आ रहे हैं, हम जो एक चीज़ है उसको अगेन एंड अगेन फॉलो किए जा रहे हैं, डेली जो रूटीन है उसका जो साइकिल है हमारा चलता जा रहा है, बट हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। हमारे पास जो वो आय है वो नम हो चुकी है, मीन्स कि हमारे सामने वो डार्कनेस आ चुकी है जिसके थ्रू जो है वो हमारे सामने सिर्फ जो है वो एक ब्लैक लाइट है, और हम कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में क्रिएटिविटी कहाँ है। The most dangerous thing in the world is when the eyes, trapped by the shabby routines of the day, forget to look upon the world with love. कहते हैं कि ये मोस्ट डेंजरस थिंग होती है कि हम जो है वो लाइफ को जो है वो लव से देखना छोड़ देते हैं। मीन्स कि हम जो वर्ल्ड है उसको उस आई से देखना छोड़ देते हैं। मीन्स के लव, केयर, पैशन, नेचर को ऑब्जर्व करना, ये सब जो चीज़ें जो हमारे माइंड को फ्रेश कर सकती हैं, उन सब चीज़ों से जब हम दूर होते हैं तो वो एक मोस्ट डेंजरस लेवल आ जाता है हमारी लाइफ का। Most dangerous song in the world is sung like a sorrowful martia with the swagger of goons before the doors of terrified people. The most dangerous moonlight shines over desolate courtyards after every murder and does not sting your eyes like an red chili. इन लाइन्स में जो है वो सॉन्ग को कंपेयर किया है सोरोफल मार्सिया से। देन जो है वो मून लाइट को इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है कि जब जो है वो स्काई पे जो है वो फुल मून होता है और उसकी जो लाइट है वो हर तरफ होती है अर्थ पर, उस टाइम जब किसी का मर्डर होता है तो जो हमारी आय है उसके आगे ऐसी डार्कनेस आ जाती है कि हमें जो है वो पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली में वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या करप्शन चल रही है, यहाँ पर हमारे आसपास क्या बैड चीज़ें जो है वो हो रही हैं। The most dangerous night under the sky fills life with hooting owls and howling wolves and shuts the doors and windows of the soul in everlasting darkness. पोएम को कंक्लूड किया है कि जो एक मोस्ट डेंजरस नाइट होती है जिसके अंदर ओल्स भी होते हैं, वॉल्व्स भी होती हैं, और जो डोर्स एंड विंडोज़ हैं वो क्लोज हो जाती हैं, और आपके ऊपर यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, वो जो उसकी सोल है उसके ऊपर एक डीप जो डार्कनेस है वो प्रिवेल करना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो ये पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली में इस पोएम में जो है बहुत डिफरेंट मैसेज जो है वो डिस्कस किया गया था। इसमें डिस्कस किया गया था कि जब हम डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, मीन्स कि हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं,
और जब हम इनडिफरेंट बन जाते हैं कि मीन्स कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो सराउंडिंग है, हम उससे टोटली कट ऑफ हो जाते हैं, हमें जो है वो उनके बारे में हम केयर करना छोड़ देते हैं। हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में हमारी नेचर है, वर्ल्ड है, सोसाइटी है, डेज एंड नाइट्स हैं, हम जब उनके ऊपर जो है वो उनको कंसीडर ही नहीं करते हैं, मीन्स कि हम उनके ऊपर बैठ के जो है वो थोड़ा सा एक लोनलीनेस पीरियड में सोचते नहीं हैं किसी चीज़ के बारे में, तो एक डेंजरस लेवल होता है किसी भी पर्सन का। पैश ने जो है वो इसमें हमें बताया है कि ये जो कंडीशन है ये मोर पेरिलस होती है देन एनी फिजिकल और एक्सटर्नल हार्म, क्योंकि ये मेंटल कंडीशन होती है जिसमें जो है वो आपकी बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है डार्कनेस की तरफ। आपको ये जो पोएम है वो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।